गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम अपने इंडियन इकोनॉमी की बुक का सेकंड चैप्टर का पॉइंट करेंगे, फीचर ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी परस्यूड अंडर प्लानिंग टिल 1991। ठीक है बेटा, जो चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे वो 1950 से लेकर 1990 के बारे में पढ़ेंगे। जो पूरी इस चैप्टर में पढ़ेंगे तो किस पीरियड के बारे में पढ़ेंगे, 1950 से लेकर 1990 के बारे में। तो मतलब इकोनॉमिक पॉलिसी कैसी थी 1991 तक। ठीक है, तो सबसे पहले जो पॉलिसी थी वो थी हमारी हैवी डिपेंडेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। पूरी तरीके से हम लोग किसके ऊपर डिपेंड थे बेटा, पब्लिक सेक्टर के ऊपर डिपेंड थे। ऑफ पब्लिक सेक्टर, हैवी डिपेंडेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। सारी हम लोग पूरी तरीके से प्राइवेटाइजेशन नहीं भी अभी भी ज़्यादा बेटा, पूरे हम लोग किसके ऊपर डिपेंड थे, पब्लिक सेक्टर के ऊपर डिपेंड थे। ठीक है, कैसे कैसे पब्लिक सेक्टर के ऊपर डिपेंड थे बेटा, वो हम लिखेंगे। लिखो, इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन एक्ट, इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन एक्ट। बेटा जो हमारा इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन एक्ट बना वो कब बना बेटा हमारा, वो बना हमारा 1956 में। कब बना बेटा, 1956 में। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन एक्ट जो कब बना बेटा 1956 में, जो कि 17 जो इंडस्ट्री थी वह रिजर्व, इसमें 70 इंडस्ट्रीज, इस एक्ट में क्या हुआ, 70 इंडस्ट्रीज वर रिजर्व। किसके लिए रिजर्व कर ली थी बेटा, पब्लिक सेक्टर के लिए। ठीक है बेटा, तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन एक्ट में क्या हुआ, 1956 में बना था। 17 इंडस्ट्री जो रिजर्व कर ली गई थी पूरी तरीके से पब्लिक सेक्टर के लिए, और बेटा जो 12 इंडस्ट्रीज थी वो हमारी किसकी थी, प्राइवेट की थी। ठीक है, तो जो 12 इंडस्ट्रीज थी वो किसकी थी हमारी बेटा, प्राइवेट के लिए। ठीक है, तो 12 इंडस्ट्री देखने को मिल रही थी बस हमें अपनी प्राइवेट के लिए। ठीक है, और 17 इंडस्ट्रीज किसकी थी बेटा, पब्लिक सेक्टर की थी। और 12 इंडस्ट्रीज हम लोगों ने किसकी देखी थी बेटा, 12 इंडस्ट्री हमारी रिमार्क्ड थी, किसकी थी, एयरमार्क्ड थी फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर। फॉर प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, इसी तरीके से डिपेंडेंस थी सबसे ज़्यादा हमारी किस पे, पब्लिक सेक्टर पे। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या था हमारा, हमारी कैसी इकोनॉमिक पॉलिसीज थी टिल 1991 तक। तो सबसे पहला था हैवी डिपेंडेंस ऑन पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर की 17 इंडस्ट्री थी और 12 किसकी मांग थी बेटा, प्राइवेट सेक्टर। पूरी तरीके से लोग किस पे डिपेंड थे बेटा, पब्लिक सेक्टर। पहला पॉइंट। दूसरा बेटा हम लोगों ने ये देखा कि पूरी तरीके से पहला पॉइंट पढ़ा हमने कि अब क्या था बेटा, सेकंड, रेगुलेटेड डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, रेगुलेटेड डेवलपमेंट, सेकंड पॉइंट है हमारा रेगुलेटेड डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, कैसे रेगुलेटेड डेवलपमेंट था बेटा प्राइवेट सेक्टर का, देखते हैं। ठीक है बेटा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट बना 1948 में।
इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट। बेटा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट कब बना बेटा हमारा? बना 1948। इसमें क्या था बेटा? इसमें ये था कि जो भी प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज थी, जो भी प्राइवेट सेक्टर था, उसको बेटा कभी भी कोई भी इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए एनी न्यू इंडस्ट्रीज आर एस्टेब्लिश, देखो बेटा इसके पॉइंट डाल के, एनी न्यू इंडस्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री हम अगर बेटा एनी न्यू इंडस्ट्रीज वर टू बी एस्टैब्लिश, लाइसेंस रजिस्ट्रेशन वर कंपल्सरी। ठीक है, कभी भी 1991 क्या हुआ था बेटा इस रेगुलेशन एक्ट में? ये था प्राइवेट सेक्टर के रेगुलेशन एक्ट में 1991 से पहले जब एलपीजी नहीं आया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तब क्या था बेटा? कोई भी हम न्यू इंडस्ट्रीज बनाते थे या एस्टेब्लिश करते थे, कोई एक्सपेंड करते थे अपना बिजनेस, तो लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी होता था। ठीक है बेटा, सेकेंड पॉइंट में हमारा ये था। सेकेंड पॉइंट के बाद हम जो थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे, प्रोटेक्शन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड रेगुलेशन ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री। ठीक है, प्रोटेक्ट करा गया, कैसे कैसे प्रोटेक्ट हुई, प्रोटेक्शन हुई स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की, वो हम देखेंगे इस पॉइंट में। देखते हैं बेटा कैसे कैसे प्रोटेक्ट करी गई हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। प्रोटेक्शन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के बारे में आप लोग को काफ़ी कुछ पढ़ने को मिलेगा नेक्स्ट चैप्टर में। अभी बस हम नॉर्मल सी बात करेंगे, कैसे कैसे प्रोटेक्ट करा गया बेटा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को। ठीक है, एंड रेगुलेशन ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री। और लार्ज स्केल इंडस्ट्री। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या हुआ, कैसे कैसे प्रोटेक्ट करा गया बेटा? एमटीपीआर एक्ट बनाया गया बेटा। एमटीपीआर एक्ट मतलब मोनोपोली रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड एंड प्रैक्टिसेस। जो बेटा एमटीपीआर एक्ट बना, MRTP एक्ट, MRTP एक्ट, MRTP एक्ट। तो बेटा इसकी फुल फॉर्म क्या है? मोनोपोली रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड एंड प्रैक्टिसेस। ठीक है, ठीक है, क्या है बेटा, ये कौन सा एक्ट है? MRTP एक्ट। MRTP एक्ट बेटा मोनोपोली रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड एंड प्रैक्टिसेस एक्ट। ये कब बना बेटा हमारा? ये 1969। इस एक्ट में क्या हुआ बेटा कि जो भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी, ठीक है, गवर्नमेंट ने एक सर्टेन एरिया प्रोडक्शन के लिए दे दिया। किसको बेटा? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को। दे कुड प्रोटेक्ट फ्रॉम देयर हैवी कंपटीशन, जिससे कि वो हैवी कंपटीशन से बची जा सके। ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ऑन द अदर हैंड दे ऑफर टू प्रोटेस्ट फ्रॉम कंपटीशन। तो हम इसमें यही लिखेंगे, सर्टेन एरिया ऑफ प्रोडक्शन वर रिजर्व्ड, सर्टेन एरिया ऑफ प्रोडक्शन वर रिजर्व्ड। लिखेंगे बेटा नीचे इसके, सर्टेन एरिया क्या कर दिया बेटा? रिजर्व कर दिया स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए। सर्टेन एरिया ऑफ प्रोडक्शन were reserved from the small scale industry.
for the small scale industry. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए सर्टेन एरिया रिजर्व्ड कर लिया गया बेटा, जिससे कि वो किससे बचे जा सके, दे कुड प्रोटेस्ट देम फ्रॉम हैवी कंपटीशन, दे कुड प्रोटेस्ट प्रोटेक्ट देयर फ्रॉम हैवी कंपटीशन, ठीक है, प्रोटेक्ट देम फ्रॉम हैवी कंपटीशन। ठीक है बेटा, तो ये पॉइंट किसके लिए बना कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को बेटा प्रोटेक्ट करने के लिए एक्ट बनाया गया, तो सर्टेन एरिया रिजर्व कर दिया गया स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के प्रोडक्शन के लिए, जिससे कि वो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा हैवी कंपटीशन था उससे बचा जा सके। ठीक है बेटा, तो बेटा थर्ड पॉइंट हमारा क्या था, प्रोटेक्शन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड रेगुलेटेड द लार्ज स्केल इंडस्ट्री। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हमारा है फोकस ऑन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट जो हमारा फोर्थ पॉइंट है ये बेटा एज इट इज ऐसे आपको नोट्स बनाने हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है वो है फोकस ऑन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। फोर्थ पॉइंट में हम लोगों ने क्या किया, फोकस ऑन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। बेटा हम लोगों ने फोकस करा 1991 से पहले कि हम पैसा इस चीज़ पे फोकस करना है कि सेविंग भी करनी है और इन्वेस्ट भी करना है। ठीक है, तो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट वर आइडेंटिफाई टू की डिटर्मिनेंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, इसमें लिख सकते हैं सेविंग और इन्वेस्टमेंट है की डिटर्मिनेंट हैं किसके बेटा, इकोनॉमिक ग्रोथ के। ठीक है, तो हमारा जो ह्यूज इंटरेस्ट रेट वर ऑफर टू द प्रमोट सेविंग एंड, ठीक है, तो बेटा इसमें लिखो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट है वो की डिटर्मिनेंट है। ठीक है, वर आइडेंटिफाइड सेविंग और इन्वेस्टमेंट पर आइडेंटिफाइड की डिटर्मिनेंट, ठीक है, एज अ की डिटर्मिनेंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है बेटा, तो जो सेविंग है वो तो क्या करती है बेटा, ठीक है, तो सेविंग जो इन्वेस्टमेंट है वो एक आइडेंटिफाई करते हैं की डिटर्मिनेंट है इकोनॉमिक ग्रोथ के। ठीक है, ह्यूज इंटरेस्ट रेट वर बी ऑफर्ड टू प्रमोट सेविंग। ह्यूज इंटरेस्ट रेट किससे बेटा ऑफर्ड होता है, सेविंग, अगर हम सेविंग करेंगे तो बेटा हमारा ह्यूज इंटरेस्ट बढ़ेगा। ठीक है, हाई इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, तो इसमें लिख लो हाई इंटरेस्ट हाई इंटरेस्ट, जो हमारा हाई इंटरेस्ट रेट क्या होगा, प्रमोट होगा बेटा, हाई इंटरेस्ट रेट वर ऑफर टू प्रमोट सेविंग। टू प्रमोट सेविंग। ठीक है, अगर हमारा हाई इंटरेस्ट
इंटरेस्ट रेट आएगा तो हमें प्रमोट होगी कि क्या चीज़ बेटा, हमारी सेविंग। ठीक है, अगर बेटा इन्वेस्टमेंट कब होगा बेटा, जैसे कि हम इन्वेस्ट करें आज पैसा, ठीक है, इन्वेस्टमेंट से क्या मिलेगा हम लोगों को बेटा, तो बेटा हम लोगों ने सेविंग का तो देख लिया, सेविंग से क्या मिलेगा हमें, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, और इन्वेस्टमेंट से क्या मिलेगा, हाई रेट ऑफ रिटर्न। वाई इन्वेस्टमेंट से क्या होगा बेटा, क्या मिलेगा, हाई रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, आज हम पैसा खर्च करते हैं, ठीक है, तो हमें हाई रेट ऑफ रिटर्न ही मिलेगा, ठीक है, फ्यूचर में। और हम अगर सेव करते हैं तो क्या मिलेगा बेटा, हाई इंटरेस्ट रेट मिलेगा, जो हमारी प्रमोट करेगा सेविंग को। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट में क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट का प्रमोट क्यों करेगा बेटा, कि हम आज पैसा लगाते हैं तो हमारी रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा। ठीक है, तो हमारे बेटा ये 4 पॉइंट थे फीचर्स, कौन कौन से। सबसे पहला हमारा फीचर था कि हमें हैवी डिपेंडेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर तक उस टाइम पीरियड में 1991 से पहले, कि हमारी 17 इंडस्ट्रीज़ तो हमारी पब्लिक सेक्टर में रिजर्व थी, और जो बची 12 इंडस्ट्रीज़ हमारी मार्क थी पब्लिक सेक्टर में। ठीक है बेटा, फिर हमने देखा कि कोई भी हमारा इंडस्ट्रियल लाइसेंस लेना पड़ता था, परमिशन लेनी पड़ती थी, रजिस्टर्ड होना पड़ती था, हम कोई नई इंडस्ट्री लगा सकते थे। प्रोटेस्ट किया था हमने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा फोकस टू सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। फोकस टू सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट में इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं बेटा, हम बहुत सारे लिख सकते हैं, पर हमारे 4-5 इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है, 5th पॉइंट हमारा है इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन, काफ़ी आप पॉइंट लिख सकते हैं, इसमें 9-10 पॉइंट दे रखे हैं, पर आप 5 या 6 पॉइंट, जब भी कोई आपकी कहते हैं क्वेश्चन आता है तो आप 5-6 पॉइंट में इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन से आप क्या समझते हैं, इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन से हम वही समझते हैं कि आज हम अपनी कंट्री में वही चीज़ इंपोर्ट करेंगे जिस गुड्स हम अपने प्रोड्यूस नहीं कर सकते। आज वही गुड दूसरी कंट्री से लेंगे जो गुड्स हम नहीं बना सकते, और हम बेकार में उसकी डिपेंडेंसी नहीं चाहेंगे दूसरी कंट्री की। तो इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन लिखेंगे, दीज गुड्स विच वी वर नॉट एबल टू प्रोड्यूस ओनली दे वर इम्पोर्टेड। ठीक है, क्या लिखोगे, दीज गुड्स। ठीक है, कौन से गुड्स बेटा, वो गुड्स इंपोर्टेड करेंगे, दीज गुड्स विच। ठीक है, कौन से गुड्स बेटा हम करेंगे, दीज गुड्स विच वी वर नॉट एबल टू प्रोड्यूस only they can import। ठीक है बेटा, वो गुड्स जो नहीं हम बना पा रहे, जो एबल नहीं है प्रोड्यूस करने के, वही हम गुड्स इंपोर्टेड करेंगे दूसरी कंट्री से, नहीं तो हम सारे गुड्स बनाएंगे। ठीक है बेटा, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं इसके, तो ये 5 पॉइंट मेन थे बेटा। अब नेक्स्ट क्लास में हम आपको जो बेटा हमारा जो पॉइंट है सक्सेस अचीवमेंट ऑफ प्लानिंग, जो अभी तक के 12 प्लान्स बन गए हैं बेटा, 12 प्लान्स की मैं डेट दे दूंगी आपको, मेंशन करा दूंगी चैप्टर में कि कब से कौन सा प्लान बना और उस प्लान का अचीवमेंट क्या था। ठीक है, इसके बाद जो प्लान बेटा जो नेक्स्ट टॉपिक है कि अचीव क्या हुआ, हमने प्लानिंग तो करी, प्लानिंग में अचीव क्या हुआ, 5 ईयर प्लान चलाई हमने, अभी तक 12 प्लान बन चुके, क्या हमें अचीव हुआ उस प्लान में। ठीक है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक हम यही करेंगे क्लास का। ठीक है, तब तक के लिए बेटा गुड बाय, हैव अ नाइस डे।